इतनी बरकत रमजान में हजरत, इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं। रमजान में हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मरभत्ता आलू चोखा भक्का वगैरह खा के। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, हम फूस का मकान है ना, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहां से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी, एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार की। कभी सोचिए आपने? वो इबादत है, वो इबादत है जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा बहुत खूबसूरत हंसी होती, पूरे मुसलमान के घरों में डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान 3 बजे से औरतें बनाने खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजेदार भी तैयार। 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है। क्या मोहम्मद अमीर साहब? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना। अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है, पिएंगे रुको, मतलब छूने में मजा आता। मगरिब के टाइम गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे ठहर। तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता। टाइम देते 3 मिनट मांग के, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, हाथवा पलटते रहते, लगता है मगरिब में इतना सुहाना वजू का चेहरा है। 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घर दप्पा की तरफ देख, उधर देख जमीन की तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है, बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं, बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है, फरिश्तों देख मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा, ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के, रहमत अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बरकत होती है रमजान। क्यों बरकत होती पता है? पूरा घर मकान में साफ सुथरा कपड़ा, बेशक सब सुथरा कपड़ा, सब पेशाब करके इस्तिंजा करके पानी लेता है, जी बेशक। कोई नापाक नहीं रहता। बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, बहू नमाज पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात बजा रहा है, कोई नात सुन रहा है। अब सुबह उठता है तो मोहल्ले के मस्जिद से नात सुन रहा है, जी बेशक। मस्जिद जाता तो कुरान सुन रहा है, घर आया तो तलावत हो रही, वो कमरा मुसम नात पढ़ रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई इतर लगा रहा है। घर इतना सुंदर सुहाना रमजान में 30 दिन लगता है। रोज मगरिब के टाइम आज ही ईद है, आज ही ईद है, ईद क्या ईद है, मगरिब में ईद। ये रमजान घुसने वाला है तेरे मोहल्ले में। कितनी खुशी रोजेदार को होती है, लेकिन जहां रोजेदार को जितनी खुशी होती है, वहीं बेरोजेदारों को एकदम दुख के पहाड़। बेरोजेदार को मुसीबत, हालत खराब, सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार टूअर के तरह, अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह कुर्सी वगैरह, मथवा नीचे करके टुकुर 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 देखता है।
अब बीबी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुंह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ है, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम है, एकदम मुंह उसका सूखा हुआ, उधर कैसे देखेगा? वो लोग इफ्तारी करे। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है, लेकिन मगरिब में लगता है या अल्लाह गाछ चढ़ जाए जाके तालाब में कूद जाए, मगरिब में उसको बड़ी तकलीफ। तो बोलो मुसलमानों, बगैर रोजे बगैर नमाज में इतनी बेइज्जती रुसवाई अगर दुनिया में है तो बताओ मरने के बाद क्या आलम होगा। इसलिए अपने जिंदगी में रब को मना लो, सजदा कर लो, पेशानी जमीन पे रख दो, एक मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे, हक अदा हो जाए। जरूरी है घर को संभालना, घर को संवारना, बच्चों को तालीम देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी।